PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसिल्क में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्हाट अ फ्लैम्बोयेंट मैच बाय मुल्तान सुल्तान्स एट मुल्तान स्टेडियम। मुल्तान स्टेडियम के कहते हैं रोर ऑफ क्राउड्स ने मुल्तान की सरजमीन के ऊपर आज मुल्तान का पहला झंडा गाड़ा है और वो मैच जीत गए हैं। और मैच था उनका लाहौर कलंदर्स के और कलंदर्स को उन्होंने अगर हम स्टैट्स पे नज़र डालें तो 33 रन से शिकस्त दे दी है। 229 रन के हदफ के ताकुब में 195 रन बनाकर ये आउट हुई है। तो वेरी वार्म एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मुल्तान सुल्तान जो कि आज मैच जीत गए हैं। और मज़ीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे जो एक्सपर्ट हैं और जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं और मज़ीद उस पर मोहर लगाते हैं तो वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस अंदाज में आज मैच हुआ। मैं ज़रा ये ज़रूर मैंने देखा कि लाहौर कलंदर ने मैच को बहुत इजी लिया, क्योंकि मेरे अपने नज़दीक अगर आप अच्छा मोमेंटम लेकर आ रहे होते हैं ना तो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो मुझे आज बॉलिंग उनकी जो थी वो कोई इतनी वेवर्ड लगी, और उसके बाद मुझे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना थ्रू आउट ऑन द फील्ड, वो मुझे बड़ा कुछ कैजुअल लगा जो कि यूजुअली नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप देखें, आप छक्के खा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप चौके खा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, वरीड। एक्चुअली ऐसे ही सिचुएशन में दूसरी तरफ अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखें तो वो तो अपनी एक एक चीज़ के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने जो भी कॉम्बिनेशन बनाया आज वो उनको पे किया। वेयरएज़ जो लाहौर कलंदर ने कॉम्बिनेशन बनाया उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने जमान खान को इंक्लूड किया। जमान खान ने पहले ओवर में उन्होंने एक ही ओवर किया और उसमें 22 रन दे दिए। सो ठीक है, पिच देखें, आपको वेरिड कंडीशंस मिलती हैं बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर। आपको अडेप्ट करना पड़ता है क्विकली उन सिचुएशंस के लिहाज से, उन प्लेइंग कंडीशंस के लिहाज से। लाहौर कम्प्लीटली फेल हुआ। वो समझ रहे थे कि हमारे फास्ट बॉलर इतने तेज़ हैं कि वो बस सीधी विकेट को ही मारेंगे। शाहिन शाह अफरीदी ने आज कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। आप देखें ना, दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं हारिस रऊफ़ को, हारिस रऊफ़ तो आज ऐसे लग रहा था कि वो किसी आम सी जगह पे मैच खेल रहे हैं। उनको इस मैच की इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं था। अब तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने 50 से ज़्यादा रन दे दिए सिर्फ 3 ओवर्स में। सो मेरे अपने नज़दीक जो आप देखें चारों तरफ विकेट के चारों तरफ उनको हिटें पड़ी हैं। और एक नए लड़के ने, देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यासिर खान को जिन्होंने ऐड किया एज एन ओपनिंग बैटर, उसको उन्होंने जब ऐड किया तो उसके बाद आप देखें कि उसने किस तरीके से ट्रीट किया इन सारे बॉलर्स को, चाहे वो शाहिन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ़ हो। हारिस रऊफ़ तो अब टोटली मुझे आउट ऑफ कलर लग रहे थे। तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि एक पर्पस होता है जब आप भी बॉलिंग करने लगते हैं ना। उसके बाद आखिर में आके जब देखेंगे आप तो इफ्तिखार ने तो बिल्कुल ही 40 रन करके 14-15 बॉलों में मैच का पास ही उन्होंने पलट दिया और रन्स जो है 228 तक वो ले गए। स्टिल आप देखेंगे लाहौर कलंदर जो है 195 तक पहुंच गई। इट मीन्स कि जो पिच थी वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी। और अगर दूसरी तरफ अगर मुल्तान सुल्तान की अगर आप बैटिंग का जो आगाज देखते हैं 87 रन, ओपनिंग पार्टनरशिप भी 7 ओवर में तकरीबन 70-80 रन हो चुके हुए थे। सो उसके बाद तो उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो कोशिश उन्होंने की कि जी वो विकेटें ले लें, लेकिन विकेटें लेने के बजाय वो रन्स देते रहे। 87 यासिर खान ने की, इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की, नॉट आउट बहुत ज़बरदस्त नहीं खेली। उस्मान खान ने भी चिप इन किया 39 रन पे। और आप लुक एट दी बॉलिंग उसके ऊपर देखें, रशद ने सिर्फ 2 ओवर में 45 रन दिए, सिकंदर रजा ने 1 विकेट लिए 15 रन दे के, आसिफ आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट लिया उन्होंने 26 रन दे के। आपके वो स्टॉलवर्ड्स जो आपके मेन बॉलर हैं वो इस चार्ट पे है ही नहीं, ना शाहीन आफरीदी हैं ना हारिस रऊफ़ हैं। बिल्कुल, जो उनको मैच जिताने वाले जो आपके मैच विनर बॉलर्स हैं वो नीचे तरफ अगर आप आते हैं तो सिकंदर रजा ने 50 किए, सैम बिलिंग ने 41 किए, फ़खर जमान ने 32 किए। अब इसमें भी वो वाले स्लॉट मिसिंग है जो रन्स करते हैं। आज मिचेल फेल हो गए, आज दूसरे और जो उनके बैटर्स थे अब्दुल्ला शफीक वो फेल हो गए। लेकिन लुक एट दिस यंगस्टर उबैद शाह, उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की। उबैद शाह ने 3 विकेट लिए 37 रन पे और उन्होंने टॉप ऑर्डर बैटर्स को तंग किया। जो विकेट जो इन्होंने लिया उसकी मिचेल की, दैट वाज अ ब्यूटी। गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, गैप बना और वो बोल्ड हो गए। ब्रेसवेल 2 विकेट लिए उन्होंने 20 रन देके 4 ओवर्स में, और उसामा मीर ने 2 आउट किए 26 रन देके। सो इस किस्म की परफॉर्मेंस का इंतज़ार था मुल्तान सुल्तान को। आज उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपने इसका आगाज़ किया। ठीक है, होम कंडीशंस थी, बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी थी, इसलिए बैटिंग करके वो इतने रन्स कर गए। लेकिन मेरे अपने नज़दीक अगर मैं इसको प्रोफेशनली अगर इसको मैं एनालाइज करूँ तो आई थिंक आज
बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रही है कलंदर्स की तरफ से। सर बिल्कुल, और आपने देखा होगा अभी बिल्कुल मैच पे तो आप तबसरा कर ही रहे हैं और बता भी रहे हैं क्या क्या गलतियां कहाँ कहाँ पॉइंट आउट की हैं आपने, मगर आप उनका एटीट्यूड आपने देखा अभी जो वेरी कैजुअल, आप देखें ना, वेरी कैजुअल, ही कुडंट आंसर। वो ये कह रहे हैं कि जी हम सबको ट्राई कर रहे हैं, और आप PSL के इतने इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहे हैं, एक एक मैच यू नो एट स्टेक, अगर एक मैच हारने से हो सकता है आप ऊपर क्वालिफाई ना करें, यू नो आगे तो आपके सारे मैचेस और तगड़े आ रहे हैं ना। सो अगर आप अपना मोमेंटम लूज कर दोगे, आप जो फर्क मुझे नजर आ रहा है ना इन सारी टीमों में, वो सिर्फ आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो कितना काम एंड कूलली अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैच उनको भी बुरा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्होंने उनको मैच ना बुरा पड़े और वो हारे ना, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स द गेम, दैट इज़ यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट काउंट्स। यहाँ पर आज तो टॉस के वक्त ही मुझे बड़ा अजीब सा ही लग रहा था कि बड़े उसमें उन्होंने कैजुअल वे में भी टॉस किया, टीम में जो चेंजेस की, जमान खान को उन्होंने ऐड किया, एक शख्स खेला ही नहीं हुआ पीछे मैचेस, वो आते ही उसको आपने खैर एज ए बॉलर उनको भी चाहिए, वो भी हिट खाने के बाद हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपको मौका मिला है प्रूव करने के लिए, आप आए, आप बताएं कि आपने कितना यू नो पोटेंशियल है। आप अब देखें ना, उबैद शाह ने भी तो बॉलिंग की, यंग लड़का है, उसने मतलब अपनी टीम के लिए की, ठीक है, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी है, एक विकेट लेके उसे इतनी जोर से वो हाथ पे हाथ मारा कि वो जो है वो उस्मान खान के सर पे लग गया, बेचारा गिर गया। सो आई थिंक ये पैशन है ना, आई मीन, लेकिन आई थिंक जितना जल्दी संभले लाहौर कलंदर अगले मैचेस के लिए उतना अच्छा है। अगर इस किस्म के अप्रोच के साथ, इस किस्म के एटीट्यूड के साथ अगर ये आगे खेलते चले जाएंगे तो इनको इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन सैम बिलिंग की अप्रोच देखें, वेरी प्रोफेशनल। आप सिकंदर रजा की अप्रोच देखें, वेरी वेरी प्रोफेशनल। आपने आज मेरे नज़दीक अननेसेसरी बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया, रिशाद को ऊपर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो वो प्लेयर मैच विनर्स हैं, बिलिंग हो गए या सिकंदर रजा हो गए, दे आर मैच विनर्स, सो उनको आपने अननेसेसरी नीचे किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। करीब करीब तो फिर भी ले गए, लेकिन यह है कि वो उस हद तक तो नहीं पहुंच सके। और ये चीज़ मुल्तान को पता थी कि 200 भी इनफ नहीं होंगे इस पिच पे, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि हालांकि जिस तरह वो खेल रहे थे, मेरे नज़दीक उनको 250 की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन बीच में जब 2-3 विकेट्स गिरी तो उससे थोड़ा सा मोमेंटम उनका डाउन हुआ, लेकिन बाद में आके इफ्तिखार ने उसको मेकअप कर दिया और वो 228 तक ले। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट्स यूज्ड सीम्स लाइक अ फ्रेंडली मैच, क्योंकि डगआउट में दोनों की सिचुएशन, जहां मुल्तान सुल्तान हंस रहे थे, खेल रहे थे, वहाँ उस सिर्फ डगआउट में भी आपने देखा है बड़ा कैजुअल किस्म का एटमॉस्फेयर देखा, दे वर लाइक पासिंग स्माइल्स एंड यू नो दिस वाज द सीनिक फ्रॉम द टेलीविजन। उसका रीज़न ये था कि मुल्तान सुल्तान तो बहुत ख़राब खेल रही थी ना, मुल्तान सुल्तान को तो मतलब डाउन एंड आउट थे, उनके लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बूस्टअप था, जिसकी वजह से आप देखें उनके कैंप में आपको खुशी नज़र आ रही थी, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था विकेटें गिर रही हैं, इनके प्लेयर्स बैटर्स जो हैं वो रन्स कर रहे हैं, इनके वो जो फील्डर्स हैं वो कैच कर रहे हैं। आई थिंक आउटस्टैंडिंग कैच किया जो जॉर्ज लिटल ने किया, उसका फ़खर जमान का इतना ऊंचा वो बॉल गया था कि उसको यू नो जज करना, लाइन में आके उसको आखिर वक्त तक उसको देखते रहना। सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी टीम को जिताने में बड़ा अहम रोल करते हैं, क्योंकि फ़खर जमान बुरा नहीं खेल रहे थे। वहाँ एक और भी मैंने देखा, बड़ा टेक्टिकल मूव करते हैं ये रिजवान की कप्तानी में, सिर्फ यही फील्ड प्लेसमेंट ही नहीं होती, मैंने महसूस किया कि वो जानबूझ के स्लो डाउन कर रहे थे, यू नो जो उसको बैटिंग में उसको थोड़ा थोड़ा वक्फा दे रहे थे, ये नहीं कि बॉलर आया और फौरन आके दोबारा बॉलिंग कर दे। वो जैसे जो पॉज आता है ना बैट्समैन का, अपना मोमेंटम थोड़ा सा वो हो जाता है, यार अभी तक बॉलिंग नहीं कर रहा, मैं बल्ले पे आ रही है, ये हो रहा है, तो जैसे वो टाइम थोड़ा सा वो होता है तो आप थोड़ा सा डिसफोकस होते हैं, उसकी वजह से भी एट टाइम्स इशू होते हैं, क्योंकि वो मैंने देखा वो प्री प्लान शॉट मार दिया, वेयरएज़ गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर थी, मैं उसको ऑफ स्टंप के ऊपर से ही मार देते तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उन्होंने पहले से एम किया हुआ था मैं उसको मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारूंगा। गेंद थोड़ी दूर थी उनकी बॉडी से, फ़खर जमान की उन्होंने जब किया तो बहुत ऊँची गई, लेकिन कैच बहुत अच्छा किया जॉर्ज लिटल ने। आई थिंक आज उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की मुल्तान सुल्तान ने। जॉर्ज लिटल मीडियम पेसर हैं, लेकिन बड़े स्लोअर वन का इस्तेमाल उन्होंने बड़ा अच्छा किया। इसके बाद अगर आप दूसरे उसको भी देखते हैं, विली ने गो के रन्स दिए, लेकिन डेविड विली ने भी बॉलिंग नहीं की। देन उसामा आप देखें, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सो आई थिंक ओवरऑल मुल्तान का ही शो था आज। सर तो ऐसा लगा कि यू नो मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी है वो रंग ले आई है और पॉइंट्स टेबल पोजीशन थोड़ी सी हिल गई है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद इस पर कमेंट करेंगे।
पीएसएल के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। यासिर खान ने अमेजिंग परफॉर्मेंस की है, 87 रन्स बनाए हैं और अगर हम उनकी बैटिंग साइड देखें तो सर ज़बरदस्त स्ट्रोक, ज़बरदस्त। यासिर का इंक्लूजन जो है वो आज किया था कि वो डोमेस्टिक में ज़्यादा मैचेस वो नहीं खेले हुए, 4 से 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, T20 कुछ मैचेस खेले हैं, लेकिन आज उन्होंने जस्टिफाई किया अपने इंक्लूजन जिस अंदाज में वो खेले हैं। 87 रन 44 बॉल्स के ऊपर, 197 का स्ट्राइक रेट। आई थिंक यही वो चीज़ चाहती थी, इस किस्म का बूस्ट चाहती थी मुल्तान सुल्तान, जो आज प्रोवाइड किया इन्होंने यासिर खान ने ऊपर से जाके। ही इज़ क्वाइट यंग, 23-24 के हैं ये, अगर ये मेहनत करें। और एक्चुअली इनके साथ अब इशू मुझे सिर्फ ये होता है कि हम हर नए लड़कों को देखते हैं, वो आके एकदम से बड़ा अच्छा रन्स करते हुए आपको नजर आते हैं, ऊंची हिटें भी मारते हैं, छक्के भी मारते हैं, चौके भी मारते हैं, लेकिन एक इनिंग में कंसिस्टेंसी का एलिमेंट जो है ना वो मुझे मिसिंग नजर आता है। आप देखिए समद ने पिछला मैच जो खेला, जो कल के से पहले जो खेले वो, तो उसमें तो उन्होंने अपनी टीम को मैच जिता दिया। अगली इनिंग में आए तो वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सो आई थिंक इन लोगों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि आपने सिर्फ एक ही मैच के ऊपर नहीं, अब आपको हर मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो 87 रन जिन्होंने किए ये भूल जाए अब उसको, क्योंकि ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो गए ना, अब स्टैट्स पर चले गया। अब आपने अगले मैच में खेलना है, अगले मैच में आप जो है अब आपने नए सिरे से जाना है और हमने इसी तरह की इनिंग खेलनी है और अपनी टीम को फ़ायदा दिलाना है। सो यासिर शाह के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यासिर खान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये है कि खेलते सीधे बैट से हैं, लेकिन क्योंकि अभी बड़ी अर्ली डेज हैं इसलिए नहीं कह सकते। कंसिस्टेंसी अगर आएगी तो देन इट विल बी गुड। So it's a new talent and it seems to be एक अच्छा टैलेंट जो है वो सामने आया है। और ऐसे जो नाम है अगर आते हैं तो हमें लगता है कि वाकई पीएसएल में कोई जो नए बच्चे हैं वो निकल रहे हैं आगे। देखिए पीएसएल को एक तो जहन में ये रखना चाहिए कि पीएसएल इज़ नॉट अ प्रोडक्शन यूनिट। पीएसएल जो है वो प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, उनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इन फ्रेंचाइज ओनर्स को या फ्रेंचाइजीज की जो टीम्स हैं, मैनेजमेंट को कहा गया है कि आपने 2 इमर्जिंग प्लेयर अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाने हैं इररेस्पेक्टिव। अब वो अगर स्क्वाड का हिस्सा बन के अपनी उस वर्थ को शो करते हैं, जैसे आज यासिर ने शो किया, जैसे हमने देखा कि वो यंगस्टर अली रज़ा ने शो किया, सो इससे आपको ये पता लगता है कि ये अभी T20 के फॉर्मेट में तो चलो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन क्या ये क्या इनको सिर्फ T20 तक ही हमने महदूद कर देना है? हमारे यहाँ इशू ये हो रहा है कि वो जैसे पीएसएल में कोई परफॉर्म करता है, अब आप कल देखेंगे कि यासिर खान का नाम जो है वो पूरे उसमें कहाँ था, ये इसको क्यों नहीं लिया, इसको, तो ये वाली जो जज्बाती अंदाज में हम चीज़ों को लेते हैं उससे सारा कुछ इफेक्ट हो जाता है। फिर आप इसको चले आप सेलेक्ट भी कर लेंगे। अब जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे गए तो ये डोमेस्टिक लेवल है और ये इंटरनेशनल लेवल है, तो यहाँ की इतनी बड़ी जो जंप, सो मेरे अपने नज़दीक इट्स ए गुड साइन ये है, लेकिन इनको डेवलप करें डोमेस्टिक क्रिकेट में ताकि उनको और मजबूत करें। यहाँ से आपको मिल गया इम्पेटस कि हाँ जी ये प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो ये फलानी फ्रेंचाइज से खेले और इसने परफॉर्म किया है, अब इसको हमने डोमेस्टिक की जिन टीम में ये हैं वहाँ किस तरीके से इनको मॉनिटर करना है। सर अगले जो इम्पोर्टेंट एक प्लेयर है उबैद शाह, उसकी बॉलिंग वाज रियली गुड और वी कैन जस्ट सी अभी अगर उबैद शाह आई थिंक ये भी अंडर 19 का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको उबैद शाह को भी देखेंगे तो इसने भी पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसमें प्रॉमिस है। ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं और आज क्योंकि बड़ा क्रंच गेम था इनके लिए और इनको विकेट चाहिए थी और जिस अंदाज में उन्होंने आज बॉलिंग की अपने आप को इन्होंने वो मनवाया कि ठीक है, लेकिन ये है कि अभी क्योंकि ये अगली टीम प्रेशर में थी, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने तो हिटें मारनी थी। आप ठीक है आपकी 2-4 बॉल बहुत अच्छी भी हुई, आपने कुछ लूज बॉलें भी की, इसके ऊपर आपको हिटें भी पड़ी, लेकिन क्योंकि मैच आप जीतने की पोजीशन में थे, आपके रन बहुत ज़्यादा थे, तो आपकी जो वो लूज बॉल्स थी जिनके ऊपर आपने हिटें लगी वो इग्नोर हो गई, इसलिए कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया वो आपके हक में आ गया। अगर ये रिजल्ट आपके हक में ना आता, जैसे लाहौर कलंदर के हक में नहीं आया, इसलिए हम बात करेंगे जमान खान एक ओवर में उसने 22 रन दे दिए, हारिस रऊफ 3 ओवर में 50 से ज़्यादा रन दे दिए, यानी 2 बॉलर ने 75 रन दिए 4 ओवर्स में, तो आप कहाँ से मैच जीत सकते हैं? पर जमान खान वाज़न्ट प्लेइंग काफ़ी नो लेकिन जमान खान तो खैर एस्टैब्लिश्ड स्टार है, ऐसा नहीं है कि कोई नया है वो, मतलब पाकिस्तान की टीम में भी आ चुका है, खेला भी है, काउंटी खेला है, इसको तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको, और अगर हम उबैद को तो कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, उबैद इज अ यंगस्टर और उसके ऊपर भी यही आई थिंक ही लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। किस तरीके से इसके ऊपर भी वही जैसे हम अली रज़ा के लिए कह रहे हैं, इसको भी प्रॉपरली, क्योंकि देखिए
फास्ट बॉलर्स बेसिकली एग्रेसिव होता है, इसलिए उसमें सोचने समझने की थोड़ी जो सलाहियत है वो देर से, जब वो जितना ज़्यादा खेलेगा ना, जब उसको मार मार पड़ेगी तब आएगी कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी ठीक है, आप विकेटें ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं ठीक है, तेज़ बॉलिंग करते हैं, अच्छा है, 140 प्लस पे बॉलिंग किया जिन्होंने, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। ये तीनों भाई ये उबैद शाह हो गए, नसीम हो गए, हन्नैन शाह, ये तीनों भाई काफ़ी अच्छे वो नज़र आ रहे हैं। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा लंबा है, मेरा हुनैन जो है वो थोड़ा सा उनकी हाइट छोटी है, लेकिन वो भी तेज़ बॉलिंग करते हैं। सो वेरी वेल, और आपका जो कमेंट है वेरी होता है यूजफुल है। आई मस्ट से कि थिंक टैंक मस्ट बी लिसनिंग अबाउट इट एंड विल हैव अ गुड डिसीजन ऑन इट। छोटी सी ब्रेक बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। PSL 10 में तमाम टीमें अपनी पोजीशन को मस्तहकम बनाने के लिए स्ट्राइव कर रही है। पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं कौन सी टीम किस पोजीशन पे अभी तक मौजूद है। सो इफ़ यू सी पॉइंट्स टेबल्स, तो यूनाइटेड के जो हैं 4 मैचेस जीते हैं और सर पॉइंट जो उनके 8 हैं। कराची किंग्स जो हैं उन्होंने 5 मैचेस जो हैं खेले हैं, जिसमें से 3 जीते हैं और उनके जो पॉइंट्स हैं वो 6 हैं। कलंदर्स की बात करें तो उन्होंने 4 मैचेस जो हैं वो खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं और 2 जो हैं वो हारे हैं और पॉइंट टेबल पोजीशन उनकी 4 है। और इसके बरक्स तीनों नीचे वाली टीमें वो स्ट्राइव कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, आई थिंक एक अच्छी चीज़ ये हुई कि कम से कम वो जो पॉइंट्स वाला खाना है आज वो पूरा हो गया। सुल्तान जो था वो 0 पे था, अब कम से कम 2 पॉइंट के साथ अब उसको एक होप नज़र आ रही है। 4 मैच हो चुके हैं उनके। सो आई थिंक ये भी अभी इस टेबल में आप देखेंगे काफ़ी चेंजेस आएंगे अगले मैचेस में, क्योंकि अब आगे जितने भी मैचेस आ रहे हैं ना वो इस टेबल को काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि अभी दोनों ने दोबारा आपस में खेलना है, तो एक टीम ने तो हारना ही है, तो जो टीम हारेगी वो 80 पॉइंट पे खड़ी रहेगी और जो जीतेगी वो ऊपर चली जाएगी। बट सुल्तान के लिए अच्छा है कि उनकी पॉइंट टेबल पे जो पोजीशन है वो हिल गई है। हाँ जी, उनको चाहिए आगे जाए बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखते हैं कि मोस्ट विकेट्स किसने ली हैं और मोस्ट रन्स किसने बनाए हैं, बिकॉज रोज़ ही विकेट्स ली जा रही हैं, रोज़ ही रन्स बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किसने अभी तक विकेट्स के ऊपर अपनी पोजीशन जमाई हुई है, तो मोस्ट रन्स के ऊपर सर आप देखें साहबजादा फरहान जो है वो सर फेहरिस्त हैं। देखिए इसमें एक फ़र्क ये आया है कि आज रिजवान दूसरे नंबर पर आ गए, 190 रन हैं उनके, अब 214 रन गैप नैरो हो रहा है। 4 मैच हो चुके हैं। जेम्स विंस ने 5 मैचेस खेले हैं, उनकी 2 इनिंग में अच्छी नहीं गई परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से 186 पे खड़े हुए हैं। फ़खर जमान आज 176 अब आ गए हैं और मोहम्मद हारिफ 173। अब ये 5 जो है ना ये टॉप 5 बैटर्स हैं जो इस वक्त PSL 10 के एडिशन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा ही है। और अगर हम मोस्ट विकेट्स पे नज़र डालें तो मोस्ट विकेट्स पे सबसे पहले तो हमें पता है कि होल्डर जो थे वो थे, और अभी भी जेसन होल्डर जो हैं वो मुस्तहकम हैं और जिनकी 11 विकेट्स हैं। उसके बाद हसन अली हैं जिनकी 10 विकेट्स हैं। उसके बाद शादाब खान आ रहे हैं 8 विकेट्स के साथ। उसके बाद रिशाद हुसैन है 8 विकेट्स के साथ और अब्बास अफरीदी भी 8 विकेट्स के साथ हैं। हाँ, इसलिए कि इसमें अगर आप एक चेंज देख रहे हैं वो ये था कि इसमें पहले इमाद वसीम थे, 7 विकेट्स के ऊपर थे, वो आज खेले नहीं, तो इसलिए रिशाद ने 8 विकेटें लेने के बाद वो ऊपर आ गए हैं। अब तो इसलिए अब जो लिस्ट है थोड़ी सी चेंज हुई है ये मोस्ट विकेट्स की। बाकी अब कल जो आज जो मैच होने जा रहा है उसमें आप देखेंगे कि फिर ये जो चार्ट है इसमें चेंजेस होने के इम्कान हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, आज का जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। कांटेदार मैच होगा, मुकाबला बहुत सख्त होगा। अनबीटन टीम के साथ वो मैच खेलेंगे और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेंगे क्योंकि वो आज मैच जीत गए हैं। नहीं बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अब जितने भी मैचेस वो खेलें वो जीतें, क्योंकि ये मार्का भी बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। क्योंकि जो दोनों टीमें हैं अभी क्योंकि मोमेंटम मिल गया है, जीत लिया इन्होंने, तो और ज़्यादा अच्छा खेल की कोशिश करेंगे मुल्तान सुल्तान। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड थ्रू आउट मैं देखता हूँ कि वो उनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द गेम वो बहुत प्रोफेशनल है। तो सर पहले मैच में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शिकस्त दी थी। हाँ, ये अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब वो तो अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। देखिए शादाब और उसके जितने भी बाकी चार्जेस हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे फील्डिंग। आई थिंक उनकी फील्डिंग बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। मुल्तान ने आज जिस तरीके से शो किया है, क्योंकि अब मैच शायद मुल्तान में ही बिल्कुल सर, मुल्तान में इसी पिच पे ही मुझे लगता है होगा। सो एक और बैटिंग पिच है जिसमें रन ज़्यादा बनने के इम्कान हैं। सो लेट्स सी कि दोनों इस मैच को किस तरीके से अप्रोच करती हैं। और अगेन टॉस का जो आज के बाद पता लगा ये है कि जो पहले बैटिंग कर रहा है वो अगर अच्छे रन्स कर देता है बोर्ड पे तो थोड़ी दूसरी टीम जो चेस करती है उसको प्रॉब्लम। बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो देखना ये है कि आज का मैच जो है वो कौन जीतेगा, क्योंकि मैच उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान और होगा मुल्तान के मैदानों में। और शायकीन क्रिकेट का वैसी जोशो खरोश नजर आएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।